इन हवाओं को, इन घटाओं को मोड़ ला। भैया, आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया। क्या? हाँ, पूरे 500 रुपए कम है। तूने बैग खोला? हाँ, मैंने बैगवा भी खोला और उसके अंदर गड्डी निकाल के गिनी भी। और पता है, पूरे 4 घंटे लगे चेक करने में। या तो फिर आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया, या फिर आपकी वो अपलम चपलम है ना, उन्होंने गायब कर दिया है सब पैसे। हे भगवान, कहाँ करें हम इस लड़की का? हाँ, बाद में तूने बंद भी नहीं किए होंगे बंडल? हाँ, ऐसे ही ठूस दिया जैसे मामी आपके कपड़े कबर्ड में ठूस देती हैं। अरे बकलोली, हमको मालूम था तुम अपना इडियटपन जरूर दिखाओगी। एक्चुअली क्या है ना कि तुम्हारा समय आ गया है बेटा लौट खाने का। मैंने क्या किया? सिर्फ 1000 रुपए के नोट ही तो निकाले हैं। कहा? उसमें से तूने 1000 रुपए भी निकाले? हाँ भैया, यहाँ से जब लौटेंगे ना तो हमने अपने लिए घाघरा देखा है दुकान में, शॉपिंग करूंगी ना। ये रामटा खींच के देंगे हम तुमको। और घाघरे की तरह घूम जाओगे। हाँ, इसको काहे लिए फिरती हो तुम? सुनो बिटिया, ऐसा नहीं ना करते हैं। हाँ, देखो तुमको शॉपिंग के लिए पैसा चाहिए था, हमसे 1000 रुपए ले लेती। हाँ, अब देखो रो मत। हाँ, ठीक है, तुम जाओ। माँ, हम तुमको बता दे रहे हैं, इस बकलोली को समझा दो, नहीं तो किसी दिन ऐसे पछड़े में डालेगी ना कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। कंट्रोल बेटा, हम समझा देंगे उसको, उसका फिक्र नोट करो। औसे बेटा, औसे हम लखपति तो बन गए हैं, फिर काहे खातिर रुके तो इसलिए है माँ, क्योंकि अभी हमें बहुत माल बटोरना है। तो कोनो और भी टारगेट है का तुम्हारा? टारगेट पे तो हम सबका भविष्य है। दौलत में खेलेंगे हम सब। माँ, तुम बचपन में कहानियां सुनाया करती थी ना कि पाठक परिवार की अमीरी ने हमारे परिवार की गरीबी का मजाक उड़ाया है। माँ, बचपन में हम एक एक चने के लिए तरसते थे। राहुल और प्रेम बादाम फेंक कर खेला करते थे। याद है हमको, सब याद है बेटा। और उससे भी हमारा भी एक ही सपना है कि एक्चुअली हमारा अमीरी उनका गरीबी का मजाक उड़ाए। ऐसा ही होगा अगर हम उन सबको एक एक चने के लिए नहीं तरसाए ना, तो हम तुम्हारे बेटे नहीं। अरे भैया, कितने रुपए? हाँ, वो बाबूजी ने कहा कि इन पैसों को तिजोरी में रख दे। ऐसे फिर निकाले कैसे? अब ये तो वही जाने। उन्होंने हमें ये काम सौंपा तो हम कर रहे हैं। अब हम पैसे रख के आते हैं। हाँ, मैं भी चलता हूँ, चलो। वैसे दारा ठाकुर तुम पे विश्वास बहुत करते हैं। हाँ, और हम उनके इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे।
बाप रे, इतने गाने, इतने रुपए। राहुल, तुम तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे आज तक तुमने इतने सारे रुपए कभी देखे ही ना हो। तुम भी तो अमीर परिवार से हो, तुम्हारे घर में भी तो तिजोरियों में इसी तरह नोटों की गड्डियाँ पड़ी रहती है। हाँ तो है, तो हम लोग दादा ठाकुर से कम थोड़ी हैं। वैसे भैया एक बात तो मानना ही पड़ेगा, वैसे दादा ठाकुर विश्वास बहुत, नहीं मतलब कि अगर ये सब सामान गायब भी हो जाए तो तुम पे शक नहीं करेंगे। राहुल, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? टाइम पास टाइम पास। हाँ बोल संजय। अरे अपनी तो भैया निकल विकल पड़ी, बहुत बहुत माल भरा है यहाँ पर। मुझे तो उसी समय समझ में आ गया था बेटा, जब दादा ठाकुर ने 25 लाख रुपए ला कर दिए थे। अबे समझ वमझ को मारो गोली। अबे सुनो दादे की बात हम बता रहे हैं तुमको, हमने यहाँ तिजोरी विजोरी सब देख डाली है, पता है बहुत लाखों करोड़ों माल पड़ा है यहाँ पर। गहने तो इतने हैं कि भैया पूछो मत। तो सारा माल गायब कर टाइम क्यों लगा रहा है? चलो, अरे भैया गायब शायब भी करेंगे, अब यहाँ मक्खियाँ शक्कियाँ मारने थोड़ी आए हैं। पर एक बात का ध्यान रखिए भैया, वो जो 25 है ना, वहाँ में हमारा कमीशन का घपला मत करना, बोल देते हैं। हाँ कर दी ना इटावा वाली बात। अबे धीरेंद्र ने तुझे इटावा की गलियों से इसलिए नहीं उठाया था कि छोटा मोटा कमीशन देकर खुश कर दो। तुझे तो बेटा बहुत काम करना है, राहुल बनना है, प्रिया से शादी करनी है। अरे धीरेंद्र भैया, अब जो शादी वादी के चक्कर में मत फंसाओ। अबे शादी करके तुझे कौन सी जिंदगी बितानी है? दूध में से जैसे मक्खी निकालते हैं ना, प्रिया को उसी तरह बाद में निकाल फेंकना। बेटा मुझे तो चारों तरफ से रुपया चाहिए, सिर्फ रुपया। भैया हमारा तो बस एक ही सपना है, पैसा वैसा पैसा वैसा पैसा। तो एक काम कर, सारा माल निकाल, झोले में डाल और पतली गली से निकल ले। बस भैया आज रात भर का ही इंतजार है, और काम 35। हमें तुम पर पहले ही शक था, तुमने हमारे उस शक को यकीन में बदल दिया कि तुम राहुल नहीं बल्कि उसके हमशक्ल हो। देखो प्रिया, हमें माफ करते हो, अरे गलती हो गई। देखो तो तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं। तुम क्या सोच रही थी कि हम ऐसे डर जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे? प्रिया छोड़ दो। गलत फहमी है तुम्हारी, गलत फहमी। क्या कर लोगी?
दादा ठाकुर को बताओगी? हैं? शोर मचाओगी? क्या हिम्मत है सबको बताने की? बता दो। लेकिन जरा सोचो, अगर हम यहाँ पे हैं तो वो कहाँ है? तुम आओ राहुल ना। अरे घबराओ मत ही, वो वही है जहाँ पे तुम बा को छोड़ के आई थी, समझी? तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और हम राहुल के हम शक्ल हैं, राहुल के डबल रोल। फिल्मों में तो देखी होगी, बिल्कुल वैसे ही डिट्टो डबल। हमें संजय यादव, चोरी, डकैती, खून, ये सब हमारा पर्सनल बिजनेस। हमने सोची थी कि यहाँ पे आके हम कुछ अलग थलग सा काम करें। तुम्हारे राहुल के हम शक्ल होने का फायदा उठाएंगे। और तुमने आज हमें देख लो, कोई बात नहीं, तुम हमारा कुछ भी ना बिगाड़ पाओगी। और जाके आगे के प्लान सुन लो, हम तुम्हें लेके चलेंगे राहुल के घर, जहाँ पे हम पुरुषोत्तम पाठक के जायदाद पे कब्जा करें। और हाँ, एक बात को ध्यान रखियो, अबे तक तो तुम्हारा राहुल बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन अगर हमारी सच्चाई तुमने कऊ से बताने की कोशिश करी तो ये ध्यान रखियो, तो वही कुर्सी पे मर जाए वो जिस पे बंधा है। चलो निकल तो लो, निकल लो, हमें अपना काम करने दो, निकलो, चलना। ये रुपए कहाँ गए? क्या ना कहाँ इसमें से? खुद सब कुछ चोरी कर झूठ मूठ का ये नाटक कर रहे हो तुम? ए, पागल होगी क्या? अरे हम क्या ड्रामा करेंगे? अभी तुम्हारे सामने ही तो हमने तिजोरी खोली है। हमें कुछ नहीं पता, हमको लगता है ये सारा सामान तुमने ही गायब किया है। अरे अभी तक हमने अलमारी के पैसों छुआ तक नहीं है। कि जरूर जो तुम्हारे बड़ों का ही काम होगा, वही गायब शायब किया होगा। अच्छा खासा मौका हासिल है। कोई नहीं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, लेकिन हम राहुल के हम शक्ल होने का फायदा उठाएंगे और इस घर से माल उड़ा के रहेंगे।